एक आत्मा जिसका स्वभाव है यात्रा करना, जो हर बार हर काल में यात्रा किया है, क्या द्वापर, क्या सतयुग और क्या कलयुग, लेकिन हम उसको पकड़ कर बैठे हैं। हमें लगता है कि वो सो मर गया। ओशो न मरा, न जीवित हुआ और न ही किसी मौत को प्राप्त हुआ। वो एक ऐसी यात्रा पर था, आज भी उसी यात्रा पर है, लेकिन वो उस धरा पर है जहां उसे अपने ज्ञान को बिखेरने के साथ साथ यह एहसास है कि वास्तव में उसके ज्ञान की वहां जरूरत है। हम ओशो के अनुयायी हैं। तब शायद नहीं थे जब ओशो थे, लेकिन आज ओशो नहीं भी हैं तो हम उनके अनुयायी हैं। और इसके पीछे ओशो की वो विचार हो सकती है जिसमें उसने कहा था, एक भी शब्द जो आपके मुख से निकलते हों, एक भी शब्द जो इस बात की चिंता न करता हो कि वो जिसके मुख से निकल रहा है वो पहुंचा हुआ व्यक्ति है या एक सामान्य व्यक्ति। वायुमंडल में वो तमाम शब्द तैरते रहते हैं और उन लोगों तक पहुंचते हैं जिन्हें उनकी जरूरत होती है। एक सदगुरु कुछ कह के जाए संभव नहीं है, आवश्यक नहीं है कि उससे किसी का जीवन बदल जाए, लेकिन ये संभव है कि वो सदगुरु कहता जाए, कहता जाए, कहता जाए और एक दिन वो सदगुरु नहीं हो, लेकिन वायुमंडल में फैले हुए उसके शब्द शायद किसी के काम आ जाए और किसी की आत्मा सत्य आत्मा बन जाए। ओशो ने हर बार ये बात कही है, मैं क्या कहता हूँ इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, तुमने क्या समझा इसके लिए तुम खुद जिम्मेवार हो। किसी ने इसको अपने तरीके से लिया, अलग तरीके से लिया। किसी ने लव गुरु की संज्ञा दी तो किसी ने ब्राह्मणों के विरोधी के रूप में, साधु महात्माओं के विरोधी के रूप में ओशो को जाना। आज जितने साधु महात्मा तुम्हारे प्रवचन करके महान बने हैं, कभी ध्यान देना, संध्या में उनके तकिए के नीचे ओशो की कोई किताब पढ़ी हुई मिलेगी। ओशो के अस्तित्व से इनकार करने वाले वो तमाम सदगुरु, वो तमाम कथावाचक रात्रि में ओशो को ही पढ़ते हैं और तुम्हें सुबह अपने नाम का संदेश देते हैं। मैं एक बड़ा सामान्य सा व्यक्ति था। 2017 तक जैसे मुझे समाज सेवा, सामाजिक चिंतक, समाज, गांव और लोगों से कोई मतलब ही नहीं होता था। बात 2017 की है जब मेरे पिता बीमार रहने लगे और मुझे लगा कि उनकी सूध लेनी चाहिए। मुझे लगा कि एक पुत्र के रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए और मैं छत्तीसगढ़ की धरा को छोड़कर बिहार गया था। नियति का लेखा ही कह सकते हैं इसको कि मैं जब गया था और जिन दिनों मैं वहाँ था, उन दिनों अचानक एक दिन मुझे वहाँ से बहने वाली नदी बागमती और लाल बकिया के दूसरी पार जाना पड़ा था। एक मृत्यु हुई थी और उस काम क्रिया में मैं शामिल होने उस पार गया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जब तक वो चिता ढंग से जलेगी भी नहीं, तब तक एक नई चिता की तैयारी हो जाएगी। मुझे खबर आई कि मेरे पिताजी अंतिम सांस ले रहे हैं और मुझे लौटने में इतना वक्त लगा जितना लगना आवश्यक न था। वो वक्त इसलिए लगा कि मैं नदी के उस पार था, जहां से भरी नदी को तैर कर आना मुझ जैसे के लिए संभव नहीं था और मेरी गाड़ी आने में 4 से साढ़े 4 घंटे लगने लाजमी थे। हालांकि ये सड़क की व्यवस्था तुम्हारे नेताओं की देन थी, हालांकि उसमें मेरी कोई सीधे तौर पे गलती नहीं थी, लेकिन उस दिन मुझे लगा कि नहीं, ये गलती मेरी भी है। हम जैसे लोगों ने लोगों को जागृत ही नहीं किया कि चुनाव में वोट किसको देना है। हम जैसे लोगों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन ही नहीं किया कि नेता नकली नहीं असली चुनने हैं। और उस दिन जब मैं लौटा था, मेरे पिता आखिरी सांस ले रहे थे और मैंने उनको निमोलाइज किया और वो चल बसे। उस समय मुझे लगा कि टाटा बिरला भी बना जा सकता है, लेकिन आवश्यक है कि पहले इस पुल को बनवाया जाए। तब मुझे भी नहीं पता था कि मेरा ये प्रयास एक दिन मुझे एक संकल्प को विवश कर देगा, वो संकल्प जिसके तहत मुझे दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी एक पुल निर्माण के लिए। और आज 5वां वर्ष है जब मेरी दाढ़ी बढ़ रही है।
मैं शुक्र अदा करता हूँ ओशो के उन विचारों का जिसके तहत मैंने दाढ़ी का संकल्प लेना संभव पाया, और मैं शुक्रगुजार हूँ उस ईश्वर का, उस मालिक का, उस परमात्मा का, जिसे तुम अलग अलग नाम दे सकते हो, लेकिन मेरे लिए एक अदृश्य शक्ति है और मेरे अंदर की आत्मा ही परम आत्मा है, जिससे मेरा और तुम्हारा साक्षात्कार शायद नहीं हो पाता। मैं पुनः आभारी हूँ उस परम आत्मा का जो मेरे अंदर से ही मुझ में ये प्रेरणा दिया था कि इस पुल निर्माण होने तक मुझे संकल्प की बढ़ती दाढ़ी को झेलना होगा। मैं आभारी हूँ उस परमात्मा का कि पहले साल में मेरी दाढ़ी मेरे कमर तक पहुँच गई थी और 5 वर्षों में पैरों तक पहुँच सकती थी, लेकिन ये माया है उस ईश्वर का, उस परमात्मा का, कि मैं नहाने में एक बाल्टी पानी अगर मुझे चाहिए होता है तो मेरी ही दाढ़ी को बाहर डालने में मुझे 2-3 बाल्टियाँ पानियाँ चाहिए होती हैं। मेरे बाल इतने झड़ने लगे कि मुझे अब चिंता रही नहीं। चिंता उस सत्ता, सरकार और नेता को है, उन नकली नेताओं को है जिन्हें लगता है डर कि पुल बना तब भी मैं नेता बन जाऊंगा, नहीं बना तब तो मुझे नेता बनना ही होगा। और मुझे लगता है कि ओशो के सोच की प्रेरणा की ये देन है कि मैं आज आपको